आयु से नहीं है राकेश भाई साहब। देखिए ऐसे युवा है, उनको जोश आ रहा है तो आप इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। युवा की परिभाषा क्या है? युवा कौन होता है? युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है। नंबर एक, क्या होता है? युवा कौन होता है? ये युवा मोर्चा का कार्यक्रम है, इसलिए आप लोगों में जोश तो होना ही चाहिए हर समय। तो आप सब युवा हैं। युवा कोई आयु से नहीं है। दीदी देखो कितनी तेज हमारी ताली बजा रही है। युवा वो होता है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो होता है जिसका सीना तेज धड़कता है। युवा वो होता है जिसकी आवाज में शोले होते हैं। युवा वो होता है जो धरती से अंबर को जोड़ना जानता है। युवा वो होता है जो हर असंभव को संभव कर देता है। युवा वो होता है जो रेत से तेल निकालना जानता है। युवा वो होता है जो लक्ष्य को साधना जानता है। युवा वो होता है जो देश की गति के साथ चलता है, देश के साथ कदम ताल मिलाता है, वो युवा होता है। और आप सब लोग जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें हमारे नौजवान साथी यहाँ हैं, सारे के सारे आप ऐसे युवा हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं। और किसी कवि ने लिखा है आप जैसे सभी युवाओं के लिए, छाकर तुम अब आसमान में, छाकर तुम अब आसमान में, सूरज सा यूं प्रकाश करो, जन जन को दे ऊर्जा, पृथ्वी को प्रकाशमान करो, पृथ्वी को प्रकाशमान करो। आज मैं अपने युवा मोर्चा का, जिसका मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा और उस संगठन का मैंने एक समय पर नेतृत्व किया था, आज उस संगठन का ये आकार देखकर, जिस प्रकार से आज बाइक रैली निकली और बड़े शॉर्ट टाइम पर आप लोगों ने हमारे संपत जी के नेतृत्व में, हमारे युवा मोर्चा के नेतृत्व में, निश्चित रूप से मुझे आज की रैली को देखकर अपार खुशी हो रही है, अपार हर्ष हो रहा है कि आप लोगों का संगठन, ये संगठन हमारा किस तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी ये युवा शक्ति प्रदेश के भाग्य को बदलने जा रही है। जिस प्रकार से आज देश के अंदर मोदी जी काम कर रहे हैं, उनका अगर सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा है तो वो युवा शक्ति पर भरोसा है। युवा शक्ति हमारे इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेगी। हमारी सरकार का भी ये प्रयास रहा है कि हम अपने प्रदेश के युवाओं को जितने संभव अवसर हो सकते हैं उनको उपलब्ध करा रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने कुछ निर्णय नौजवानों और युवाओं के लिए लिए हैं। पहला निर्णय हमने जिस दिन मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, पहले दिन सबसे पहला एक निर्णय लिया हमारी कैबिनेट ने कि जितने भी सरकारी पद, सरकारी भर्तियां जो होनी है, जो पद खाली हैं, उन पर हम तत्काल भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और उस समय 24,000 ये पद थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब बढ़ रहे हैं, हम जब सब विभागों को खंगाल रहे हैं, अब सारे विभागों को देख रहे हैं, तो अभी 1734 पद हम पुलिस में, जो पिछले 5 सालों में 6 सालों में जो भर्तियां नहीं हुई थी, हमने उन पदों को भी निकालने का प्रारंभ कर दिया है। 1734 पद अभी हमने और खोजे हैं। इसी प्रकार से हमने सहकारिता में निकाले, जितने बैकलॉग है उन बैकलॉगों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसके साथ साथ जितने भी आवेदन पत्र भरे जाने हैं इस साल में और अगले साल में, जितने भी आवेदन पत्र भरे जाएंगे, यानी कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं में कोई फीस नहीं देनी होगी। सारी परीक्षाओं के फीस हमने निःशुल्क कर दिया है। इसी प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग की परिधि के अंदर अगर आने वाली परीक्षाएं, आईएएस की, पीसीएस की, एनडीए की, सीडीएस की, ये जितनी भी परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं में अगर किसी के माता पिता के पास उनको पढ़ाने के लिए, उनकी तैयारी करवाने के लिए अगर पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो
उनको किसी को देखना नहीं है, उनके लिए 50,000 रुपए की व्यवस्था अब हमारी सरकार करेगी। ये हमने व्यवस्था की। पिछले साल परीक्षाएं नहीं हो पाई बहुत सारी, उन परीक्षाओं के कारण से हमारे सभी नौजवानों का, युवाओं का समय खराब न हो। एक साल जो है कोरोना महामारी में बहुत सारी परीक्षाएं नहीं हो पाई। हमने कहा है कि हम ऐसे अपने भाई बहनों का एक साल का समय खराब नहीं होने देंगे। हमने इनसे सारी परीक्षाओं का एक साल की समय सीमा बढ़ा दी है। इसी प्रकार से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, जिनकी फीस 4 लाख 4.5 लाख रुपए जाती थी, हमने तय किया कि हम एक आम आदमी का बेटा, सामान्य आदमी का बेटा भी अगर उसके अंदर योग्यता क्षमता है तो हम सबसे न्यूनतम जितनी फीस हो सकती थी 1,45,000 हमने फीस निर्धारित की है। डॉक्टरों का जो स्टाइपेंड था, जो एमएस और एमडी करते थे, हमारी सरकार ने निर्णय किया कि उनको अगर आगे पढ़ाई करनी है, एमएस करना है, एमडी करना है, तो अब 7,500 रुपए इस महंगाई के जमाने में बहुत कम है। हमने उनकी जो है स्टाइपेंड को बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया है। हमारी सरकार लगातार युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार के मेले लगा रही है, और रोजगार के मेले ही नहीं लगा रही है, जो ऋण लेना चाहते हैं, जो अपना रोजगार करना चाहते हैं, वो घूमते रहते हैं, कोई इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, ये फार्म नहीं है, वो फॉर्म नहीं है, तमाम प्रकार से बैंक भी आनाकानी करते थे। हमने कहा अब ये परेशानी नहीं होगी। प्रत्येक महीने एसएलबीसी की जो बैठक होती है, उस बैठक को मैं स्वयं उसकी समीक्षा करता हूं। हमने कहा है कि जितने भी बैंकों में फॉर्म भरकर आएंगे, उन सारे फॉर्मों पर उनको बैंकों को ऋण स्वीकृत करना पड़ेगा। हमारे नौजवान रोजगार से जुड़े, उसके लिए हम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी जो बहनें हैं, जो आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता बनाकर काम करती हैं, ग्राम संगठनों के माध्यम से काम करती हैं, उनके लिए हमने 5 लाख तक रुपए का ऋण और 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने की व्यवस्था की है। 2 सेंटर आजीविका मिशन के तहत काम करने वाले लोगों के लिए। अब कोई काम करना चाहता है, उसको जानकारी नहीं होती है कि काम शुरू कहां से करें। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें, बहुत सारे हमारे नौजवान भाई हैं, वो काम तो करना चाहते हैं, आप काम कैसे शुरू करें, कैसे वो फॉर्म भरें, कहां से प्रक्रिया प्रारंभ करें, ऐसी तमाम दिक्कतें व्यवहारिक रूप से उनके सामने आती है। मैं अभी अल्मोड़ा गया था 2 दिन पहले, हवाल बाग में आजीविका मिशन के तहत क्यूरीवेटर्स का सेंटर खोल दिया गया है, और उस सेंटर में चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हों, चाहे होम स्टे करने वाले लोग हों, उन सबको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करी गई है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये सेंटर तो आपने खोल दिया है, लेकिन इस सेंटर में एक आम आदमी, मान लीजिए कोई गांव का एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसको जानकारी नहीं है, उसको आप कैसे समझाओगे, कैसे वो अपना काम शुरू करेगा? आप मुझे समझाइए सबसे पहले। तो उन्होंने समझाने का काम किया, उन्होंने बताया। मैं 1 घंटे बल्कि लेट हो गया। उसी तरीके से एक सेंटर कुमाऊं मंडल का अल्मोड़ा में खुला है, दूसरा सेंटर हमारा इसी पौड़ी जिले में कोटद्वार में ये सेंटर खुल गया है। और उसके बाद हमारा ये नियमित रूप से क्रम चलेगा कि आगे चलकर ये सेंटर प्रत्येक जिले पर खुले और हर जिले में लोगों के लिए जो है इस प्रकार की व्यवस्था हो। ऐसे बहुत सारे काम हम कर रहे हैं कि पलायन रोकना है, यहां पर रोजगार देना है। वक्त यहाँ पर